राम राम भी सभी को स्वागत है आपका फिर से। तो भाई कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ भाई सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए कोई नोटिस नहीं है इस वीडियो में, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ भाई। जैसे कि पिछले कुछ समय से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी वीडियो से पहले MDU-UG एडमिशन्स की वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आप सभी के कि भैया हमने MDU-UG एडमिशन का फॉर्म फिलअप करवाया था कैफ़े वाले से, और उन्होंने हमारा फॉर्म CBCS MDU में जो CBCS प्रोग्राम होते हैं, जो 2 ईयर वाले प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है और लिस्ट में नाम आया नहीं भाई। तो जिससे भाई अगर ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ हो जाता है तो उसका करियर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, 1 साल तो उसका सीधा बर्बाद हो ही जाता है। और जहाँ पे अगर परसेंटेज बढ़िया है और भाई एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल भी है, और फिर भी अगर ऐसा काम हो जाता है तो भाई बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो इसी के करके भाई ये वीडियो बना रहा हूँ। मेन मोटो यही है कि आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहे एडमिशन प्रोसेस को जानने के लिए। और जो इंटरनेट कैफ़े वाले जिनको नॉलेज बहुत कम होती है, जो आम इंटरनेट कैफ़े वाले होते हैं उनको नॉलेज कम होती है और वो रॉन्ग तरीके से फॉर्म फिलअप कर देते हैं और उसका हर्जाना फिर आपको भुगतना पड़ता है। तो इसी को लेकर हमारे साथ हैं शुभम भैया, जिनको 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है फॉर्म फिलअप करने का। मैं भी मोस्टली फॉर्म्स यहीं पे फिलअप करवाता हूँ। तो इनसे आज हम जानेंगे भाई सभी एडमिशन प्रोसेस की डिटेल्स जानेंगे, चाहे वो MD यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स हों। कॉलेज एडमिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी कॉलेज एडमिशन्स निकलने वाले हैं, फॉर्म निकलने वाले हैं, बार बार कमेंट करके मेरे से पूछ रहे थे। अच्छा, और तीसरा BEd एडमिशन्स के बारे में, BEd एडमिशन फॉर्म कब निकलते हैं, कितना समय अवधि होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए फॉर्म निकलते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में आज भैया से हम जानेंगे। तो चलिए शुभम भैया से इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो भैया कैसे हैं आप? सबसे पहले बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। तो अभी जिन जिन क्यूरीज़ को लेकर, स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ के लेकर मैं आपके पास आया हूँ, तो उनको आपको अभी सॉल्यूशन बताना पड़ेगा कि क्या क्या सॉल्यूशन है। और जितने भी इनके डाउट्स हैं एडमिशन प्रोसेस को लेके, चाहे वो MDU एडमिशन्स और कॉलेज एडमिशन्स हो, उनका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो MDU का एडमिशन प्रोसेस और कॉलेज एडमिशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये होता है, जो MDU कैंपस के फार्म होते हैं उसमें एक तो लिमिटेड सीट होती है, 60 सीट, 120 सीट। 120 सीट होती है बिल्कुल हाईएस्ट, उससे ज़्यादा सीट नहीं होती। ठीक है। अब लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, वो सोचते हैं कि 12th के बाद कोई मेरे पास आते हैं कस्टमर, वह BSc का फार्म भर दो MDU। अब MDU के कैंपस के अंदर BSc नहीं, MSc होती है 5 साल इंटीग्रेटेड, जैसे कि MSc मैथ हो गया, MSc कोर्सेज वाले। अब एक बार पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में वो बताएं जो MDU ऑफर करवाती है। MDU के अंदर जो PG के कोर्सेज हैं लगभग सारी चीज़ों की, आप मैथ लगा लो, आप सोशोलॉजी लगा लो, इसके अलावा इसके जो नेट MDU के अंदर आपके लैंग्वेजेस कोर्स भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं। पर इस साल कोरोना वायरस की वजह से वो कोर्स नहीं निकाले, क्योंकि उसमें क्लास अटेंड करनी पड़ती है, ऑनलाइन क्लास नहीं चलती उसमें। ठीक है। इसलिए इसका सिर्फ PG का कोर्स निकाले हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 तारीख कर दी गई है, पहले 14 थी। अगले साल निकलेंगे आपके फार्म, जिसमें डिप्लोमा भी होता है, PG डिप्लोमा योगा साइंस हो गया, या फिर जो भी लैंग्वेज होगी, जर्मनी लैंग्वेज होगी या चाइनीज़ लैंग्वेज होगी, वो निकलेंगे नेक्स्ट ईयर। चलो अच्छा, एक बात और, पिछली बार तो चलो PG एडमिशन्स के टाइम तक स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाता था तो फॉर्म फिलअप कर देते थे। तो अब की बार तो रिजल्ट भी नहीं आया, एग्ज़ाम भी नहीं होता, अब की बार फॉर्म फिलअप कैसे होगा? फॉर्म फिलअप के अंदर जो फार्म भरते हैं उसमें 2 ऑप्शन आता है कि आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर आप पास आउट हो चुके हो। अगर जो आपका रिजल्ट अवेटेड है तो इसके अंदर 5th सेमेस्टर की जो आपका लास्ट रोल नंबर होगा उसकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा उससे MDU अपने आप आपका लमसम जो है मेरिट बनेगी 5 सेमेस्टर तक की, और छठा अगर उनको पेपर नहीं लेने तो वो लमसम आपके 5 का नंबर देख के वो छठे में उसको ऐड कर देंगे और आपके बना देंगे आपकी कितनी परसेंटेज बन रहे हैं, उस हिसाब से मेरिट निकलेगी। अभी केस चल रहा है, अभी कोई पेपर का नहीं पता होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एंट्रेंस नहीं होने वाला, ये कहने का मतलब? एंट्रेंस नहीं होएगा इस बार। यार वेटेज के बारे में और बताओ कि सब्सक्राइबर्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जो वेटेज वाली प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, जो फॉर्म फिलअप करते वक्त स्टूडेंट रूरल की वेटेज लगा देते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो गांव में होते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा, लेकिन उनकी वेटेज ऐड नहीं होती। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ,
वेटेज आप हाईएस्ट ले सकते हो 15 नंबर तक, ठीक इससे है, ज़्यादा वेटेज नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, जो ये भाई बता रहे हैं कि गांव वाले आते हैं, वो इसके जो गांव के अंदर सरकारी स्कूल है या एडिड है गवर्नमेंट से, जो कि बहुत कम होते हैं, सरकारी तो बहुत होते हैं खैर, बट एडिड बहुत कम होते हैं। अब जैसे कि आप समझ लो KVM स्कूल है या ज्योति प्रकाश स्कूल, ये है तो गाँव के अंदर, पर ये एडिड नहीं है गवर्नमेंट, ये प्राइवेट स्कूल है। यहाँ से अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसको वेटेज नहीं मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुनना कि जो अगर कोई प्राइवेट स्कूल से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर कोई भी अर्बन क्षेत्र हो, लेकिन उसमें से अगर आप अपनी 12th पास आउट करते हैं, 10th पास आउट करते हैं, तो आपको वेटेज नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा NCC के मिलते हैं, NSS के मिलते हैं। आपने अगर 5 टाइम से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर रखा उसके नंबर मिलते हैं। YRC के मिलते हैं। एक कंफ्यूजन और है इसके अंदर, लोग सोचते हैं कि इसमें एक अस्पताल फार्म भरे थे हमने PG UG के, मेन PG के फार्म भरे थे हमने MDU कैंपस के। उसमें एक ऑप्शन ये आया हुआ था कि आपने जो डिग्री करी हुई है वो कौन सी हरियाणा यूनिवर्सिटी से करी हुई है, कहाँ से करी हुई है, ठीक है। वो जो सारे सोच रहे थे कि हमें कॉलेज से कर रखी है, कॉलेज MDU अप्रूव्ड है, 5 नंबर पक्के हो गए, ऐसा नहीं होता। जो मेन कैंपस से पढ़े हुए हैं वो वैसे यूनिवर्सिटी कोई भी हो हरियाणा के अंदर, पर होने चाहिए कैंपस के, क्योंकि अगर कॉलेज की बात करो तो कॉलेज तो बहुत सारे हो गए, ऐसा सबको वेटेज मिलेगी। वो सिर्फ कैंपस के बच्चे जो कैंपस में पढ़े हुए हैं उनको वेटेज मिलती है, क्योंकि पहले कैंपस में पढ़ चुके हैं। चलो ठीक है। ये जो अंडर यूनिवर्सिटी वेटेज के बारे में बात कर रहे थे भैया अभी, वो चलिए ये तो हो गया भैया MDU यूनिवर्सिटी के बारे में, सभी एडमिशन्स के बारे में। तो जैसे और यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म, एक बात और कि पहले एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकलता था सभी यूनिवर्सिटी का। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेना है तो एक फार्म लिख दिया करता भाई, उस फार्म में भरो और एक एंट्रेंस देना। उस फार्म में ऐसा था, मैं आपको उस फार्म के अंदर सारी यूनिवर्सिटी हरियाणा में 7 यूनिवर्सिटी मेन जो है उन सब का एक कॉमन टेस्ट निकाल दिया था। किसी को MBA करनी है समझ लो, तो कॉमन फार्म भर दो अपना, उसके मेरिट के हिसाब से उसका ऐसा एंट्रेंस होता था, इस बार नहीं हुआ। उसके एंट्रेंस में जो आपका रिजल्ट आता था, जो उसका जो बनती थी मेरिट, वो मेरिट किस यूनिवर्सिटी में बन जाए, रिवाड़ी मीरपुर भी हो सकती है, रोहतक की MDU भी हो सकती है। जो यूनिवर्सिटी में आपका नंबर आएगा आपको वहीं से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस बार ये नहीं हुआ। यानी कि भैया का कहने का मतलब ये है कि जो पहले 7 यूनिवर्सिटी थी उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, टेस्ट में जो जितने नंबर आएंगे उतने हिसाब से यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जाती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटी की, जिसमें सारा नंबर पड़ा था उसमें एडमिशन हो जाया करता। लेकिन अब की बार कोरोना वायरस को देखते हुए अब की बार एंट्रेंस नहीं होने वाला है, टोटली मेरिट बेसिस पे एडमिशन होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात भैया आपको बता देंगे कि हर एक यूनिवर्सिटी के सेपरेट फॉर्म निकलेंगे अब की बार। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर अप्लाई करना है, UG के लिए तो सभी के अलग निकलते ही, कुरुक्षेत्र के आपके निकल चुके हैं, कुरुक्षेत्र, हाँ बताइए। MDU के निकल चुके हैं, कुरुक्षेत्र निकल चुके हैं। कुरुक्षेत्र शायद 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। हाँ जी, वो बढ़ा दी है। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 31 अगस्त लास्ट डेट थी भाई। और बाकी की अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। भिवानी वाली यूनिवर्सिटी CVLU, CDLU, CRSU, IGU, अभी निकल जाएंगे। हाँ अभी इनके निकलने वाले हैं। तो ये था भाई यूनिवर्सिटी के बारे में सारा ताम झाम जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट बात सबसे ज़्यादा जो कॉलेज एडमिशन्स के बारे में हम डिटेल में भैया से एडवाइस लेंगे और सभी क्यूरीज को सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा भाई। सारी क्यूरीज सारे डाउट्स को लेकर भैया कॉलेज एडमिशन्स के बारे में बताओ। जितने भी हरियाणा के अंदर कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस हों या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। तो तीनों के बारे में बताओ और इन सब के फॉर्म कैसे निकलते हैं और कौन सी साइट के ऊपर फिलअप किए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट फॉर्म भरवाने आता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके आए। फॉर्म निकलते हैं हायर एजुकेशन हरियाणा की साइट पर। इसमें क्या होता है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया पूरा फुल, ठीक है। इसमें UG कोर्स भी होते हैं, PG कोर्स भी होते हैं। अगर जो कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके लिए PG कोर्स, 12th वाले ही UG कोर्स। फॉर्म निकलने के बाद आपसे बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। आप 5 कॉलेज फिल कर सकते हो, वो आप जैसे हाई रोहतक में करो या बाहर के करो, रोहतक से बाहर के हरियाणा के अंदर कोई भी कर सकते हो। और एक कॉलेज के अंदर आप कितने फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब अलग अलग कोर्स के लिए, BA BCom BSc जो भी होते हैं। एक कॉलेज के अंदर भाई एक बार फीस कटवाने पर आप कोई कितने फॉर्म अप्लाई कर सको हो, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी। अलग अलग कॉलेज की लगेगी, अलग अलग कॉलेज। अगर दूसरे कॉलेज में कोर्स अप्लाई करना चाहो तो उसकी फीस लगेगी, एक कॉलेज की अलग अलग कोर्स की फीस नहीं लगेगी। हाँ जी। दूसरी बात, जनरल कैटेगरी जो होती है उसके लिए तो बेसिक डॉक्यूमेंट सारे होते हैं। मार्कशीट होगी आपकी, फोटो साइन, आधार कार्ड, डोमिसाइल मस्ट है।
अगर आप EWS में फार्म भरवाते हो तो आपके लिए इनकम मस्ट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट अगर EWS का। हाँ, ये दोनों जरूर लगेंगे भाई EWS के लिए। कोई खास कैटेगरी है आपकी, OBC SC कुछ भी है, हाँ। कि अभी आपका कोटा चाहते हो, जैसे आपका डिपेंडेंट एक्सप्रेशन कोटा हो गया या कुछ भी है, उसका एडिशनल डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे, जैसे SC सर्टिफिकेट हो गया। मेन बात भाई, और ये जब जो मार्च है 2020 की मार्च, उससे पुराना सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। यानी कि जो कोरोना वायरस के चलते कुछ अवधि के लिए इनकम और EWS जितने भी सर्टिफिकेट थे उनकी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो उस बात के बारे में भैया बता रहे हैं। 2019 तो आप जिसका मार्च 2019 से बना हुआ है वो वैलिड है, उससे पुराना वैलिड नहीं होगा। अच्छा भैया, ये जो कॉलेज एडमिशन हैं जनरली अभी तक निकल जाते थे, अब की बार कोविड-19 की वजह से लेट हो रहे हैं, तो लगभग इनका कितना टाइम पीरियड होता है, कितने समय के लिए फॉर्म निकलते हैं? आमतौर पे ये फार्म निकलते हैं 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए फॉर्म निकलते हैं, पर साइड बिजी होने के कारण इनका डेट बढ़ा दी जाती है। ठीक है। अभी ये फार्म जो निकलेंगे 2 या 3 दिन बाद निकल जाएंगे आपके फार्म, ये निकलेंगे सिर्फ आपके 10 दिन के लिए। ठीक है। पर डेट बढ़ाने के पूरे चांस होते हैं क्योंकि साइड चलती है बिजी, तो आप ये चलो कि 10 दिन के लिए निकलेंगे फार्म। चलो ठीक है, इस बात का अभी आप नोट कर लेना कि जो भैया ने बताया है टाइम पीरियड फॉर्म्स का, बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। अब एक बात और पूछना चाहूँगा भैया से, जो कॉलेज एडमिशन्स के ही बारे में है, कि जो कॉलेज भैया प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कौन से कॉलेजेस की तरफ जाना पसंद करते हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए क्यों जाते हैं? वो फीस की चक्कर है, किस चीज़ का चक्कर है, और बताएंगे। जिसके नंबर 12th क्लास में ज़्यादा आए हुए हैं, किसी भी कैटेगरी का हो, वो करता है पहले गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें आपके पंडित नेकीराम हो गया। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, टॉप कॉलेज है पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट और IC, क्योंकि 2 ही कॉलेज ऐसे गवर्नमेंट, बाकी है सारे एडिट। पर बच्चे इतने ज़्यादा हैं, इसलिए 5 का ऑप्शन इसलिए दिया गया कि आप 3 प्रायोरिटी कर दो। अगर गवर्नमेंट नंबर नहीं आता आपका, तो आपका दूसरा ऑप्शन खुला रहेगा। तीसरी बात, जो कई ऐसे होते हैं कि 4-5 कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो सीट उतनी खाली हो जाती है, क्योंकि एडमिशन तो एक ही कोर्स मिलेगा वो, तो जो सीट खाली हो जाती है तो सीट आपको फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन कराना होता है ताकि सीट खाली हो जाए। कई लोग नहीं करा पाते फर्स्ट काउंसलिंग में, सोचते हैं सेकंड में कराएंगे, फर्स्ट में एडमिशन कैंसिल कराते नहीं अपना, तो उनको इसका नुकसान पड़ता है, क्योंकि नाम कटता नहीं पहले वाले में से, दूसरा नाम उनका आता नहीं, उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो इस चीज़ के बारे में भाई अलर्ट रहो। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो कमेंट में लिख दियो, मैं बता दूंगा। बाकी भैया ने आपकी इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया कि भाई ध्यान से एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और बढ़िया इंटरनेट कैफे के अंदर अप्लाई करना है। अगर MDU की तरह UG के जो अगर एडमिशन खातर अपन अप्लाई किया था, अगर न्यू करोगे तो भाई कॉलेज में एक बार दिक्कत बनेगी, तो दोबारा फॉर्म एडिटेड नहीं होता है। इस बात के बारे में बता दो भैया। फॉर्म एडिट नहीं होता, उसमें हो तो जाएगा एडिट, पर वो आपको यूनिवर्सिटी चक्कर काटने पड़ेंगे, यानी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। और एक मेन बात हो रहा है, इस बार जो फार्म निकलेंगे कॉलेजों के, उसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर जरूरी कर दिया है। तो भाई बैंक अगर खाता नहीं खुलवाया है तो खाता खुलवा लो भाई, नहीं तो दिक्कत बढ़ सके है। अगर उस टाइम पर नहीं खुलेगा तो खाम का फॉर्म अप्लाई करने में परेशानी आएगी। तो ये थे भाई कॉलेज एडमिशन की डिटेल। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो बता दियो शुभम भैया, तो मैं बात करके आपकी क्यूरी का हल कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो फाइनल है, हमने यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात कर ली, हमने कॉलेजेस के बारे में बात कर ली। अब जो फाइनल है भाई B.Ed कॉलेजेस के बारे में या B.Ed एडमिशन्स के बारे में बताओ भैया कुछ। B.Ed के भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं भाई, B.Ed के एडमिशन कब शुरू होंगे, कब कैसे? B.Ed के एडमिशन आमतौर पे मई और जून में स्टार्ट हो जाते थे, और अगस्त और सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाती थी। इस बार कोरोना की वजह से फार्म तो निकलेंगे B.Ed के, पर वो अभी कोई डेट मेंशन नहीं कब निकलेंगे। मे भी मेरे ख्याल से सितंबर के लास्ट में निकलेंगे, जब आपके UG के कॉलेजों के फार्म फुल हो जाएंगे, उसके बाद B.Ed के फार्म निकलेंगे। 2 साल की B.Ed होगी आपकी। और प्राइवेट लो या गवर्नमेंट लो, गवर्नमेंट आपकी फीस रहेगी 15,600 पर ईयर। बस सिर्फ 15,600 रुपये में आपकी B.Ed कंप्लीट हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरिट के हिसाब से नंबर, और वहाँ पे मेरिट के हिसाब से नंबर बनेगा, यानी कि आपकी परसेंटेज ग्रेजुएशन के अंदर हाई होनी चाहिए। प्राइवेट के अंदर आपकी फीस रहेगी 49,000 रुपये पर ईयर, यानी लगभग 1 लाख रुपए के क्रॉस आपकी B.Ed पड़ेगी अगर प्राइवेट तक करना चाहो हो तो। भैया ये थी B.Ed की। B.Ed के फॉर्म कितने दिन खातर निकले आ रहे हैं भैया? 15 दिन के लिए फार्म निकलते हैं, अब 15 दिन के लिए लेट फीस। और क्या नाम है, जो B.Ed एडमिशन्स होते हैं वो एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती थी पहले, CRSU जींदवाड़ी, उसके थ्रू फॉर्म निकलते थे। अब की बार मैं एक अपडेट आपको और दे देता हूँ, अब की बार CDLU सिरसा ने अपॉइंटमेंट लिया है भाइयों। अब की बार फॉर्म जो B.Ed के फॉर्म्स हैं वो CDLU सिरसा वाली वेबसाइट पर भरे जाएंगे, और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अलग फॉर्म भरे जाते हैं, एडिड के अलग फॉर्म भरे जाते हैं, और एक फॉर्म था आप कितने कॉलेजेस को प्रेफरेंस वाइज भर सकते हैं। आप एक ध्यान और देना, जब भी आप B.Ed का फॉर्म भरो
गवर्नमेंट के लिए डेट, प्राइवेट के लिए डेट आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो आप कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग में ही प्राइवेट मत भरना। हाँ, पहले गवर्नमेंट नंबर कट सकता है। बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और भैया एक क्यूरी और आ रही है स्टूडेंट्स की, भाई डिस्टेंस के बारे में और बताओ। डिस्टेंस एडमिशन जो MDU के अंदर होते हैं उनका क्या शेड्यूल होता है, कब होते हैं और किस? डिस्टेंस एडमिशन फार्म मई में निकलते थे, इस बार नहीं निकले और इस बार निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे आपके? नहीं, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो पिछले बच्चे हैं उनको पास कर दिया गया है, पर उनकी मार्कशीट नहीं आई है क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। अगर इस बार फार्म निकल भी गए तो नवंबर के दिवाली के बाद निकलेंगे, दिवाली पहले नहीं निकलने वाले। चलो, ये भी अपडेट है भाई, इंपॉर्टेंट अपडेट है। आगे भैया, डिस्टेंस की कितने टाइम के लिए फॉर्म निकलते हैं? पहले निकलते थे 3 महीने के लिए फॉर्म। अच्छा, उसमें से 2 महीने आप पैसे भर सकते हो और 1 महीना लेट फीस के साथ। काफ़ी समय मिलता है आपको अप्लाई करता है। पर इस बार अगर फार्म निकलते हैं नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट में, तो सिर्फ 1 महीने के लिए निकलेंगे, वही मुश्किल से। तो ये डिस्कशन थी भाई फॉर्म्स के ऊपर भैया के साथ, शुभम भैया के साथ हमारी। अब जो जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी वही मेन टॉपिक पर आ जाए वहाँ पर। ये तो डिटेल थी ही जो मैंने आपको अवेलेबल करवानी थी, जो एक वेरीफाइड पर्सन के थ्रू आपको अप्रूव करवाई हैं। इन बातों को आपको कोई कॉमन आदमी नहीं बता सकता कि भैया को पिछले 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है फॉर्म भरने का। मेरे को 6 से 7 साल हो गए भैया के पास रेगुलर आते हुए। हर एक फॉर्म यहाँ से फिलअप करवा रहा हूँ। 12th करते ही आना लग गया था, 12th में भी 10th करते ही यहाँ पे आने लग गया था। भैया से फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ। NDA वगैरह जितने भी फॉर्म जॉब वगैरह के हैं, एक वेरीफाइड पर्सन है। आज तक कभी भी इतनी सी भी गलती नहीं की है किसी भी फॉर्म के अंदर, वेरीफाइड पर्सन है। अच्छा, दूसरी बात भैया, जो काफ़ी कैफ़े वाले होते हैं गलत फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जैसे पीछे स्टूडेंट का किया था, इंटीग्रेटेड कोर्स की जगह CBCS फॉर्मेट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दिया था 2 साल वाला, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, उनका करियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो भैया ऐसे यूट्यूबर्स के ऐसे इंटरनेट कैफे वालों के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या होता है, जब भी फार्म निकलते हैं या जॉब के लगा लो, एडमिशन के लगा लो, तो जिसको थोड़ा बहुत इंटरनेट आता है वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है। एक कंप्यूटर लगाया, एक प्रिंटर लगाया, बैठ गया, एक बोर्ड लगाया, बाहर। वो सोचता है कि 1 महीना में 6 पैसे कमा लूँगा, उसका बंद कर दूँगा दुकान को। पर आप ये याद रखो, जो पुरानी दुकानें होती हैं उनको हर साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है इस साल क्या चेंज हुआ। इस साल कभी भी किसी भी फार्म भरवाओ चेंज ये एक बार भैया, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया ने बताई है वो होता है चेंज। और चेंज हर एक किसी भी चीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हर एक एडमिशन फॉर्म्स के अंदर अगर कॉलेज एडमिशन अभी निकलते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ ना कुछ मॉडिफाई ज़रूर होया मिलेगा। जो नए शुरू कर रहे हैं उन्हें नहीं बेरा होता इन बातों का, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसको पता होता है। और यूनिवर्सिटी के फॉर्म अब की बार कोविड-19 की वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्म ध्यान से भरवाइयो भाई, नहीं तो गलत भर देंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आओगे। हमारे पास सारे लिंक होते हैं, MDU में हमारे बंदे लगे होते हैं, लेक्चर हम जानते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, PG कॉलेज हैं, उसमें हमारी जानकारी होती है। हमको वहाँ से पूरी अपडेट मिलती है कि फार्म ऐसे निकलेंगे, ऐसे भरने हैं। इसलिए हमको ज़्यादा पता होता है कि ये फार्म में ये कमी है, ऐसा बुरा होगा। बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करवा देते हैं। तो ये कि भैया आप सभी की अपडेट। अब शुभम भैया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया का इंटरनेट कैफ़े है और भैया कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या भैया का प्रोफाइल है, कहाँ तक भैया की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप सभी को ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर एक 10वीं पास थारा फार्म भरेगा तो फार्म ठीक नहीं भर सकता, इस बात को नोट करके रख लेना। तो अभी भैया आपको बताएंगे अपनी सारी डिटेल के बारे में। भैया बताओ। मेरा नाम शुभम शर्मा है। मेरी दुकान प्रेम नगर होटल में है लास्ट 10 ईयर से, और एक ही शॉप है, मैंने कभी चेंज नहीं करी है। क्या नाम भैया शॉप का? श्री राम इंटरनेट कैफ़े, नियर DN सिटी स्कूल। ठीक है, DN सिटी स्कूल के पास श्री राम इंटरनेट कैफ़े है। भैया आपको अगर फॉर्म फिलअप करवाना है, फॉर्म फिलअप करवाना और अच्छी तरीके से करेक्ट फॉर्म फिलअप करवाने में बहुत फ़र्क होता है, इस बात का ध्यान रखना। भैया आगे बताओ। मेरी क्वालिफिकेशन MCA है। MCA कर रखी है भैया ने। MDU रोहतक से। तो पहले मैं गुड़गांव में जॉब करा करता, उसके मैंने भी शॉप खोल ली। 10 साल में आज तक किसी का फार्म कभी गलत हुआ नहीं है। जो काम मुझे आता है मैं वही करता हूँ, एक्स्ट्रा काम नहीं करता। नहीं, मना कर देते हैं भैया, कर देते हैं पर गलत नहीं करते। ये जेन्युइन है बात भैया की। ऑनलाइन जॉब के फार्म, पैन कार्ड हो गए, आपके पासपोर्ट हो गए, एडमिशन के फार्म हो गए, पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे द्वारा पासवर्ड जनरेट किया जाता है हर फार्म का, ताकि कल को कस्टमर भूल भी जाए पासवर्ड तो आपको याद रहता है कि कस्टमर दिक्कत ना हो। व्हाट्सएप पे भी आप इस टाइम की किसी फर्म के बारे में पूछ सकते हो। भैया आपको अभी अपना नंबर बताएंगे, वो नंबर आप नोट कर लेना। अगर किसी भी प्रॉब्लम शाम को 8 बजे तक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप भैया से कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और फॉर्म भरवाना है
तो बिल्कुल भैया के पास आएँ, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप चैनल का नाम बताएंगे, भैया को मेरे बारे में बताएंगे, तो आपको भैया एडिशनल डिस्काउंट देंगे। अच्छा जनरल व्यवहार करेंगे भैया आपके साथ, और एक अच्छा फैमिली नेचर बैकग्राउंड बन जाता है भैया। यहाँ पे आने के बाद मेरे को इतने साल हो गए, भैया की जेन्युइनिटी पे मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है। और भैया एक बार आप अपना नंबर इनके साथ शेयर कर दो, ताकि अगर इनको आपके पास कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कर सकें और आपके पास आके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8950921602। ये नंबर है भैया का। कभी भी आपको क्वेरी हो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। वैसे से आपको 1 घंटे बाद मिले, ये बात रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। बात है। कई बार बिजी होते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते।